आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर दर्ज, अब लगा ये आरोप। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 4 कमिश्नर समेत 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार के 23 जिलों की धरती डोली, भूकंप से 95 लोगों की मौत। घर की लड़ाई, खालिस्तानियों से हमदर्दी और अमेरिका की दुश्मनी, कहानी 2 ट्रूडियस की जिनका अंजाम एक जैसा। ट्रंप के बयानों पर भड़के कनाडाई नेता, सबने किया पलटवार। पनामा नहर की संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा, ट्रंप के बयान के बाद भड़का पनामा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन रवाना, कतर ने भेजी एयर एम्बुलेंस। भारतीय इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत, वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। ऑस्कर 2025 की दौड़ में शामिल बॉबी देओल की कंगुआ बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिरी थी। और संजू सैमसन दौड़ से बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन होगा विकेटकीपर। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने और पुलिस जीप पर जबरन बैठकर मीडिया को संबोधित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से छात्रों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को मंगलवार को पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। वह अस्पताल नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी टीम उन्हें लगातार अस्पताल चलने के लिए कह रही थी। हालत खराब होने के बाद घर पर एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और मेडिकल टीम की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका आमरण अनशन जारी रहेगा, वह केवल पानी पी रहे हैं। डॉक्टर ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी है, उनके गले में तकलीफ है। बता दें कि आज सत्याग्रह समिति की बैठक हुई है और इसमें तय हुआ है कि आंदोलन जारी रहेगा। शासन ने सचिवालय में तैनात आईएएस अधिकारियों में फेरबदल के बाद अब कानपुर व आजमगढ़ के मंडलायुक्त समेत 11 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रमुख सचिव और महानिरीक्षक निबंधन पद का दायित्व अलग अलग देने के बजाय अब अमित गुप्ता को सौंपा गया है। अमित अब तक कानपुर के मंडलायुक्त पद का दायित्व संभाल रहे थे। चूंकि मंगलवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि अब कई जिलाधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं। योगी सरकार ने मंगलवार को 8 जिलों के पुलिस कप्तान सहित 17 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती भी फेरबदल की है। इसमें मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, मैनपुरी, बस्ती, कन्नौज, अमरोहा व भदोही जिले शामिल है। यहाँ नए पुलिस अधीक्षकों की तैनाती हुई है। 6 आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। तिब्बत में आए 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से उत्तर बिहार से लेकर मध्य बिहार की धरती कुछ सेकंड के लिए डोल गई। खास तौर पर नेपाल से सटे जिलों में भूकंप की तीव्रता अधिक महसूस की गई। बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर सहित करीब 23 जिलों में भूकंप के झटकों का अनुभव हुआ। प्रदेश के इन जिलों में सुबह 6:40 पर भूकंप आया। करीब 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अभी तक क्षति की सूचना नहीं है। नेपाल की सीमा से सटे तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र सिजोंग में मंगलवार सुबह 1 घंटे के अंदर 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप समेत 6 सिलसिलेवार भूकंप आए, जिसमें 95 लोगों की मौत हो गई। 130 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तिब्बत में आए इस भूकंप के झटके नेपाल से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए। मैं दबाव नहीं लेता, मैंने दबाव लेना सीखा ही नहीं। 18 साल के जस्टिन ट्रूडो ने कॉलेज कैंपस में जब ये शब्द कहे थे, तब वह आत्मविश्वास से सराबोर थे। कॉन्फिडेंस और प्रिविलेंस ट्रूडो को उस समय जरा भी इल्म नहीं होगा कि भविष्य में उन्हें इस दबाव की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आकर्षण और करिश्माई व्यक्तित्व के साथ साथ सिक्स पैक्स एप्स और फेमिनिस्ट छवि वाले ट्रूडो 2015 में जिस लोकप्रियता के साथ प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने उतनी ही ज्यादा आलोचना के बीच पद भी छोड़ा। ये जानना हैरानी भरा है कि जस्टिन का राजनीतिक हर्ष ठीक वैसा ही हुआ जैसा उनके पिता पियरे ट्रूडो का था। ये संयोग ही है कि पिता और बेटे का राजनीतिक ग्राफ समानांतर तरीके से हिचकोले भी खाता रहा, जिन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली, लेकिन जमकर फजीहत भी हुई। शुरू से शुरुआत करें तो राजनीति जस्टिन ट्रूडो की नियति थी, क्योंकि उनका जन्म पीएम हाउस में हुआ था। 1971 में जब दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, तभी प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के घर 24 सक्सेस ड्राइवर पर जस्टिन का जन्म हुआ। जस्टिन को गुड लुक्स, सुडौल शरीर और आकर्षण कदकाठी अपने पिता की ही विरासत से मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार जस्टिन ट्रूडो ने जवाब दिया। इस्तीफे का ऐलान कर चुके कनाडाई पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। ट्रूडो ने आगे कहा कि दोनों देशों के श्रमिक और समुदाय एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार हैं और दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। ट्रूडो के अलावा कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। जोली ने भी ट्वीट कर कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों से पता चलता है कि कनाडा को एक मजबूत देश बनाने वाली बातों की उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं। हम धमकियों के सामने सभी के पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल के प्रयोग की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नियंत्रण हासिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई के इस्तेमाल के इनकार के बाद पनामा की तरफ से बयान सामने आया है। पनामा ने कहा है कि उसकी अंतर महासागरीय नहर की संप्रभुता पर समझौता किया जा सकता है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आजा ने इस मामले में बयान दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली बड़ी रैली में पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेने की धमकी दी थी। पनामा नहर का विवाद काफी समय से चला आ रहा है। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन पनामा नहर को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका के इस फैसले पर यह भी कहा है कि पनामा नहर को मूर्खतापूर्ण तरीके से सौंपा गया है। इस टिप्पणी के बाद पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मोलिनो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे उनके देश की संप्रभुता का अपमान करार दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन रवाना हो चुकी है। बीबीसी की बांग्ला सेवा के मुताबिक मंगलवार रात 10 बजे को कतर की ही ओर से भेजी गई एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना हुई है। बीएनपी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि खालिदा जिया रात 8 बजे गुलशन हाउस से शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी। मंगलवार को सरकार ने जीडीपी का आंकड़ा जारी किया है। इसके तहत अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 4 साल का निचला स्तर है, और वित्त वर्ष 2024 में दर्ज 8.2% की ग्रोथ से तेज गिरावट है। यह अनुमान मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अनुमान 6.6% से कम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए एनएसओ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी में 6.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी के अंतरिम अनुमान में 8.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4 साल के निचले स्तर 6.4% पर पहुंच जाएगी। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड वित्त वर्ष 25 में 6.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 24 में 7.2% से कम है। इसके विपरीत नाममात्र जीवीए वित्त वर्ष 25 में 9.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 8.5% की ग्रोथ से थोड़ा अधिक है।
साल 2024 में कन्गुआ फिल्म का जितनी बेसब्री से फैंस ने इंतजार किया था, उतनी ही तेजी से ये सिनेमाघरों से उतर भी गई है। एनिमल फिल्म में म्यूट विलेन बनने वाले बॉबी देओल से कन्गुआ में खूब उम्मीदें थी, लेकिन सब धराशायी हो गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन अब फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जो शायद आपका दिन बना दे। तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद कन्गुआ ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन की रेस में शामिल हो गई है। ये हैरानी की बात जरूर है, लेकिन अटकलें तो यही है। फिल्म का नाम ऑस्कर रेस में टॉप कंटेंडर की लिस्ट में गिना जा रहा है। हालांकि इसकी वजह कहीं ना कहीं डिजिटल को भी माना जा रहा है। 1 महीने के अंदर कन्गुआ फिल्म थिएटर से हटकर OTT प्लेटफॉर्म पर आई, जहां फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट वाली ये फिल्म अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी, लेकिन टिकट खिड़की पर इसने महज 106 करोड़ रुपए की ही कमाई की, जो कि फिल्म के बजट का 1/3 हिस्सा था। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में किस विकेटकीपर के साथ जाएगी, इसको लेकर किसी के मन में शायद ही कोई सवाल है। ऋषभ पंत ही पहली पसंद होंगे, लेकिन इसके अलावा किसे चुना जाए, चयनकर्ताओं के सामने ये सवाल है। T20 में धमाल मचाने वाले संजू सैमसन को शायद मौका नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे विकेटकीपर के तौर पर KL राहुल को चुना जा सकता है। संजू सैमसन ने पिछले साल T20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2024 में 436 रन बनाए। इस स्टार खिलाड़ी ने T20 में लगातार 2 शतक जमाकर रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इतना ही नहीं, संजू सैमसन एक साल में T20 इंटरनेशनल में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी बने। यह प्रदर्शन उनके चैंपियंस ट्रॉफी की दावेदारी को मजबूत करता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वह 50 ओवर के मेगा टूर्नामेंट के लिए चयन की दौड़ में नहीं है।